अब आ जाते हैं संसद के पीठासीन अधिकारी को लेकर के। पीठासीन अधिकारी मतलब जो इस कुर्सी के पर बैठते हैं, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर ओम बिड़ला वो बैठे हुए हैं, है ना। तो इनके संदर्भ में भी कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं उसको हम बोलते हैं अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा में होते हैं उनको बोलते हैं चेयरपर्सन, सभापति और उपसभापति, ठीक है जी। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आए और क्वेश्चन के अंदर प्रश्न में आपसे यह लिखा जाए कि सभापति लोकसभा के सदस्य होते हैं, फिर दूसरी स्टेटमेंट दे दी जाए कि अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, अब आप समझ में नहीं आओगे सभापति और अध्यक्ष किस पे करेक्ट लगाएं। तो लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूं यूज करना, उसको समझना बड़े ध्यान से। अध्यक्ष का वर्ड जहां पर भी यूज किया गया है उसका मतलब वो लोकसभा से है, जहां पर भी सभापति वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब राज्यसभा से है, ठीक है। इंग्लिश में तो बड़ा क्लियर है, स्पीकर एंड चेयरपर्सन। पहले चेयरपर्सन की जगह चेयरमैन कहा जाता था, ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन कहा जाता था। लेकिन ये जेंडर जो हमारे राइट टू इक्वेलिटी है ना उसके अगेंस्ट जाता था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता था। वो कहते थे कि भैया चेयरमैन क्यों, भाई चेयर वुमेन क्यों नहीं हो सकती, महिला भी तो हो सकती है। 2 महिलाओं ने लोकसभा के आप बात देखेंगे तो अध्यक्ष का कार्यकाल भी संभाला। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर यह मामला उठा कि भाई चेयर वुमेन क्यों नहीं हो सकती, तो जेंडर न्यूट्रल करने के लिए इसका नाम बदल करके चेयरमैन से चेयरपर्सन कर दिया गया, ठीक है, चेयरपर्सन। हिंदी में यह मामला ठीक है, हिंदी में उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है, सभापति या सभापत्नी इस तरीके का विवाद चल रहा है। लेकिन हम मूल रूप से आप देखोगे तो इंग्लिश की चीजों को कंसिडर कर लेते हैं। बाद में पति और पत्नी का विवाद राष्ट्रपति को लेकर के भी उठा कि अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति बने हैं लेकिन वो तो महिला हैं, तो ऐसे में उनको राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं कहा जाता। ये विवाद के ऊपर भी मैं आपको कभी अलग से क्लास लेकर के बताऊंगा, समझाऊंगा। अभी बस आप ये समझिए कि जेंडर न्यूट्रलाइजेशन के लिए चेयरपर्सन नाम कर दिया गया। अब लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे इलेक्ट करते हैं समझिए। लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जितने भी सदस्य वहां पर होते हैं, और इनका कार्यकाल जब तक लोकसभा चलती है तब तक इनका कार्यकाल होता है। यानी कि मान लीजिए कि लोकसभा ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया तो ये 5 साल तक रहेंगे। लोकसभा ने मान लीजिए 3 साल में ही विघटित हो गई तो ये 3 साल तक रहेंगे। लोकसभा ने 4 साल में विघटन हो गया लोकसभा का तो ये 4 साल तक रहेंगे। इनका कार्यकाल लोकसभा के साथ साथ चलता है, ठीक है। अब यह ध्यान रखना है कि जैसे लोकसभा विघटित हो जाती है तो लोकसभा के विघटित होते ही ये अपनी पोस्ट छोड़ते नहीं है, खाली नहीं करते हैं, ठीक है। ये अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं कि जब तक कि नई लोकसभा की बैठक ना हो जाए, नई लोकसभा के स्पीकर इलेक्ट होकर के नहीं आ जाए, तब तक ये रहते। हालांकि उस समय तक कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन अगर कुछ अत्यंत आवश्यक जरूरत पड़ने पर अगर कुछ कार्य करने की जरूरत हो तो इसलिए इस पद को बनाए रखा जाता है उस टाइम तक कि हाँ भैया वो रहेंगे, लेकिन इनका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है जी। अब इनकी शक्तियां और कार्य जो है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको मैं एक और बता देता हूं कि जब भी हम लोकसभा के स्पीकर की बात करते हैं ना, तो लोकसभा के स्पीकर बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मैंडेटरी कंडीशंस हैं। पहला कि आप जो है आपको लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर आप लोकसभा के सदस्य नहीं हैं तो आप स्पीकर नहीं बन सकते, डिप्टी स्पीकर नहीं बन सकते, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव अपने ही सदस्यों के बीच से किया जाता है। लेकिन मंत्री के संदर्भ में इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। आपने मंत्री के संदर्भ में सुना होगा ना कि भारत में कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहे 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है, प्रधानमंत्री बना रह सकता है, मुख्यमंत्री बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा ही सवाल आपसे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जा सकता है, स्पीकर के बारे में भी पूछा जा सकता है, और इसमें आपसे कहा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि यह जरूरी नहीं कि लोकसभा के स्पीकर अपने निर्वाचन के समय लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन
6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट दे दी जाए तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी कि गलत होगी? सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। थोड़ा तो प्यार यार हमारे लिए भी दिखा लो, आपस में ही प्यार में लगे हुए हो एक दूसरे के साथ, इतना गहरा प्यार आपका एक दूसरे के साथ, थोड़ा हमारे साथ भी कर लो, हमारे उत्तर सवाल का जवाब दे दो कि क्या ये स्टेटमेंट सही होगी कि गलत होगी। ये जो परा परी जो भी हैं जितने भी, क्या बात है, हमारे यहां पर सारे के सारे अलग अलग किस्म के व्यक्ति हैं। तो मैं तो ये बोलता हूं, अगर आप सच में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम आपकी नॉलेज का ही एग्जाम नहीं होता, आपकी नॉलेज प्रीलिम्स में टेस्ट होगी, आपके व्यक्तित्व का एग्जाम है। ये आपकी पर्सनैलिटी क्या, आपके थॉट प्रोसेस का, आपकी सोचने समझने की क्षमता का, आप कैसे इंसान हैं, उस व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो अगर आप अभी यहां पर उसकी तैयारी के दौरान आप अपना असली व्यक्तित्व नहीं रख सकते, ठीक है, छुप छुप करके अलग अलग नाम लिख लिख करके आते हैं, है ना, कोई पापा का परा, कोई पापा की परी, कोई प्रिया, कोई एंजल, ठीक है, कोई बाबा की भक्त, ठीक है, कोई कुछ कोई कुछ, कोई पुतिन बनता है, कोई डोनाल्ड ट्रंप बनता है, कोई नरेंद्र मोदी बनता है, अलग अलग नाम से। तो फिर आप समझिए कि ये एग्जाम आपके लिए है नहीं, ये रियलिटी है। क्योंकि आपका जिस तरीके का व्यक्तित्व आप दिखा रहे हो, वो पता चल रहा है कि आप उस लेवल के, उस टक्कर की चीज रखते नहीं है। तो अगर आपको वो एग्जाम क्रैक करना है, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करना है, तो उसका बदलाव आज से ही कीजिए। अपने असली नाम से अपनी आईडी बना करके रखिए और उस असली नाम से जुड़िए। आपके माता पिता ने कितना प्यार से, कितना उम्मीदों से आपका असली नाम रखा होगा, नामकरण कराया होगा, 10-50 जगह से पूछा होगा, पता नहीं कितना कितने जद्दोजहद करके तुम्हारा नाम रखा होगा। नहीं, मेरे बेटे का नाम तो है ना, मैं यही रखूंगी। पापा को ना ना, मेरा बेटा ग्रह नक्षत्र के आधार पर ज्योतिषी से पूछ करके मैंने नाम रखा है, मंगल सिंह नाम रहेगा इसका। कितनी उम्मीद है, और वो उनको क्या पता कि वो यहां पर आकर के पापा का परा बने हुए हैं। अब वो पता नहीं पापा का परा है कि पापा की परी है, बस नाम बदल करके आ गए, पापा का परा, पापा की परी, है ना, एंजल प्रिया। तो अपनी रियल पहचान बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने। चलिए देखिए जी, वो स्टेटमेंट है वो गलत रहेगी। वो गलत क्यों रहेगी? क्योंकि लोकसभा का स्पीकर वही बनेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो लोकसभा का वो बनेगा ही नहीं, स्पीकर बन ही नहीं सकता। सदस्य होना जरूरी है।